हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणितज्ञ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूँ। नए प्रश्न के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँ। जैसे कि प्रश्न लिखा है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी करने के कारण 600 में 10 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, तो भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव क्या होगा। तो सिंपल सी कहानी है। देखो, पहले कितने प्रतिशत, 20% की कमी आ रही है, मतलब एक्स में थी, उसकी वैल्यू थी 20% की कमी आई, मतलब 80/100। ये कितना हो जाएगा, 4/5x। ठीक है, ये कमी आई, किसमें कमी। तो अब देखो क्या होता है, मूल्य का जो अपन क्वांटिटी देखते हैं, मतलब कितने किलोग्राम होगा, तो 600 में यदि अपन 4/5x का भाग देंगे तो अपन को पता चल जाएगा कितने किलोग्राम की कमी आई। 600/x, क्योंकि यदि अपन रुपए का भाग देंगे, जितने टोटल रुपए होते हैं, तो अपन को क्वांटिटी पता चल जाती है। इसका कितना, 10। ये इसको और सॉल्व करेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 600 अपन कॉमन ले लेते हैं, ये 5 ऊपर चला जाएगा, बटे 4x माइनस 1/x इक्वल टू 10। अब 16, 600 और ये 5 माइनस 4/4x बराबर 10। अब 600 गुणित 1/4x बराबर 10। 4 एकम 4 और 15 चौके 60, 150 आ गया। ये जीरो से ये जीरो कट गया, मतलब x और कितना आ गया, 15। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। ठीक है, मतलब जो भाव के बाद कमी आई थी वो कितनी आई, 15 किलोग्राम। अगला देखते हैं प्रश्न। जैसे कि प्रश्न लिखा हुआ है कि एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल पसंद करते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो देखो सिंपल सी कहानी है। देखो 75% के खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है, और 45% के खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। अब देखो 100% करने के लिए इसमें कितने की जरूरत है, 25 की, 25% की जरूरत है। मतलब 25% जो बच्चे हैं, 25% जो बच्चे हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं, फुटबॉल, क्योंकि जो बच्चे हॉकी नहीं खेलते हैं वही तो फुटबॉल खेलेंगे। जो 25% हैं वो क्या खेलेंगे, फुटबॉल, क्योंकि ये हॉकी नहीं खेलते हैं, हॉकी नहीं खेलते हैं। हॉकी कितने खेलते हैं, 75%, यहाँ लिखा है 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, 25% नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो ये जो 25% नहीं खेलते हैं वो फुटबॉल खेलते होंगे, तो 25% क्या खेलते हैं, फुटबॉल। और टोटल इससे घटा देंगे 25, 45 से कितना घटाएंगे, 20, 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 20। मतलब 20 फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। ठीक है, और 75 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा, 55। 55 है जो केवल हॉकी खेलते हैं। तो अब बताना है कि दोनों क्या खेलते हैं, दोनों खेल खेलते हैं। तो दोनों खेल खेलते हैं वो 20% लोग हैं। ठीक है, जो 20% लोग हैं तो अपन निकाल देंगे वैल्यू, 600 × 20/100, बस भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, मतलब 120 ऐसे विद्यार्थी हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। अब जैसा कि अगला देखते हैं कि 35% विद्यार्थी हैं जो एक विषय में और 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। 35% एक में हो गए फेल और दूसरे में 42% फेल हो गए, और दोनों विषय में 15% फेल होते हैं। ठीक है, अब इनका अपन निकालेंगे पहले। तो देखो ये 20% एक विषय में फेल हुए, ये 15% दोनों में फेल हुए,
और 15 में से 42 में से 15 घटाएंगे, 42 में से 15 घटाएंगे तो 7 और ये 2, 27। ठीक है, ये टोटल फेल वालों की संख्या होगी कि टोटल फेल इतने विद्यार्थी होते हैं। अब जोड़ देंगे इनको, पहले वाले को और दूसरे वाले को जोड़ेंगे। पहले कि एक विषय में ये फेल हुआ, एक विषय में ये फेल हुआ, मतलब 47% जो हैं वो दोनों एक एक विषय में फेल होते हैं। 20% एक विषय में होते हैं और 27% एक विषय में होते हैं। तो यहाँ पूछा उत्तीर्ण कितने होंगे, तो 47 में अपन क्या घटाएंगे, 53 घटा देंगे। ये इसमें मिसप्रिंट है, इसमें उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण ही बताना है। तो टोटल कितने एक विषय में कितने हो गए, 47% अनुत्तीर्ण, तो 47% अनुत्तीर्ण हो गए। और टोटल वैल्यू कितनी है, 2500। तो क्या होगा, 2500 गुणित 47/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 सत्ते 175 बचा 17, 25 चौके 100 और 17 117, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1175 लोग ऐसे हैं जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि दिया गया है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। यदि सोफे की वैल्यू 9,039 में खरीदा है तो दुकानदार ने उसे कितने में खरीदा होगा। तो सिंपल सी है, 9,300, ये क्या है उसका, ये ग्राहक ने खरीदा है, मतलब दुकानदार का विक्रय मूल्य है, गुणित अपन क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो गुणित 100 बटे 15% अधिक मूल्य पर बैठे जो उसका लाभ था बटे 115, 100 प्लस लाभ। अब काटेंगे 25 चौके 100 और 25 5 से काटेंगे तो 5 20 100 और 5 23 115। अब 23 से काटेंगे, 23 से कम 23, 23 तिया 69, 23 तिया 69, बचेगा 21 हो जाएगा 213। अब 23 सत्ते 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, 23 गुणित 8, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16 और 2 18, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16 और 2 18, 23 गुणित 9, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 18 2 20, कितने बार जाएगा, 9 बार। अब बचा कितना, 13 6 69 हो गया, तो 23 तिया 69 गुणित 20 गुणित 20, अब गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 और 1 19, 3 दूनी 6 9 दूनी 18, हासिला 1, 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब 7,860 रुपया, 7,860 रुपये इसकी वैल्यू हो गई। अगला प्रश्न दिया है, जैसे कि क्या दिया है, पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया और 10% वृद्धि कर दी गई तो प्रारंभिक मूल्य में 50% की कमी आ गई, तो प्रारंभिक संख्या बतानी कितनी होगी। चलो इसमें भी बिल्कुल सिंपल है। देखो क्या है सिंपल, यदि दो सेम एक में वृद्धि की जाए एक में कमी की जाए तो क्या करके निकाल लेते हैं अपन, ऐसे 100 - 10 गुणित 10 बटा 100, तो ये 0 - 1 बटा 0 - 100 बटा 100, 100 से 100 कट गएगा, मतलब -1। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो अपन काय की वैल्यू निकालनी है, प्रारंभिक वैल्यू निकालनी है। दोनों में 100 का गुणा, दोनों तरफ 100 का गुणा कर देते हैं, 1 गुणित 100 और 500 गुणित 50 गुणित 100, तो ये कितना हो जाएगा, 5000। ठीक है, इस प्रकार इसकी वैल्यू 5000 आ गई। थैंक यू।